प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस के अनुसार पेपर सेकंड भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम सीमेंट उद्योग पर चर्चा करेंगे, जो कि एक हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। सीमेंट उद्योग आधुनिक विनिर्माण उद्योग का एक प्रकार से महत्वपूर्ण घटक है। ये भारत के सर्वाधिक उन्नत और अग्रणी जो उद्योग हैं उनमें से एक है। भारतीय सीमेंट उद्योग न केवल उत्पादन के स्तर पर विश्व में दूसरा स्थान रखता है, अपितु विश्व स्तरीय गुणवत्ता का सीमेंट यहाँ पर उत्पादित होता है। विकसित प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इस उद्योग को ऊर्जा ईंधन की बचत करके अपनी क्षमता में सुधार लाने और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के समाधान में मदद मिली है। समस्त घरेलू मांग को पूर्ण करने के अतिरिक्त आज भारत सीमेंट का निर्यात भी करता है। भारत में पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में 1904 में सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया, जो असफल रहा। 1912-13 में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना हुई। 1915 में कटनी मध्य प्रदेश और 1916 में लाखेरी राजस्थान में सीमेंट के जो कारखाने थे उनका निर्माण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध से उद्योग को प्रोत्साहन मिला और 1922-23 के दौरान जापला बिहार, द्वारका जो गुजरात में है, महगांव, बनमोर, कैमोर मध्य प्रदेश में और शाहबाद कर्नाटक कारखाने लगाए गए, जिससे कि सीमेंट बनाने की स्थापित क्षमता 5.59 लाख टन हो गई थी। 1934 में 10 कारखानों का विलय कर एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी एसीसी बनाई गई और 1937 में डालमिया सीमेंट समूह ने डालमिया नगर जो कि झारखंड में स्थित है, डालमियापुरम जो तमिलनाडु में है और डालमिया दादरी जो पंजाब में है, इन स्थानों पर कारखानों की स्थापना की। स्वतंत्रता के समय देश में सीमेंट के कुल 18 कारखाने थे, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 21.15 लाख टन प्रति वर्ष सीमेंट निर्माण की थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तमिलनाडु के तेलुगु और केरल के कोट्टायम तथा गुजरात के सिक्का में कारखाने स्थापित किए गए, जिनमें 1949 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। सीमेंट उद्योग की तीव्र प्रगति पंचवर्षीय योजनाओं के काल में प्रारंभ हुई, क्योंकि भारत विकास की दिशा में तीव्र गति से एक अपना कदम रख रहा था, जिससे निर्माण कार्यों में अत्यधिक सीमेंट की आवश्यकता थी। 1950-51 में देश में 21 कारखाने स्थापित किए गए, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 36 लाख टन थी। मार्च 1989 में सीमेंट उद्योग को पूर्णतः नियंत्रण मुक्त करने तथा अनेक सुविधाएं देने के कारण इस उद्योग में तीव्र गति से प्रगति हुई। अप्रैल 2007 में देश में 129 बड़े और 200 छोटे, जिसे हम मिनी सीमेंट प्लांट कह सकते हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता क्रम से 165.55 मिलियन टन तथा 11.1 मिलियन टन प्रति वर्ष थी। वर्तमान या 2014-15 में हम बात करें तो 188 बड़े और 300 से अधिक छोटे प्लांट हैं या कारखाने हैं तथा इनकी कुल क्षमता जो है वो 343 मिलियन मीट्रिक टन है। सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक निजी क्षेत्र में विकसित हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में 21 कारखाने हैं। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी कंपनी है, ऐसा माना जाता है। सीमेंट मुख्यतः सीमेंट का जो निर्माण होता है उसमें अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से चूना पत्थर एवं किले, चीका मिट्टी जिसे हम कहते हैं किले को, इससे निर्मित किया जाता है। अन्य कच्चे माल की अगर हम बात करें तो इसमें जिप्सम, कोयला व शेल आदि सम्मिलित हैं। क्योंकि कोयला और जिप्सम सुदूर भागों से मंगाए जाते हैं तथा सीमेंट की आपूर्ति दूर दूर तक फैले उपभोक्ता केंद्रों तक की जाती है, इसलिए सीमेंट संयंत्र रेल मार्गों के निकट मुख्य रूप से स्थापित किए जाते हैं। मुख्य कारण इसका यही है। कुछ सीमेंट संयंत्रों में चूना पत्थर के स्थान पर
समुद्री शैल उर्वरक संयंत्रों के आपंग या भट्टियों के धातु मल का प्रयोग भी किया जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भद्रावती और चाईबासा जो बिहार में हैं, इनके संयंत्रों में धातुमल तथा सिंदरी संयंत्र में आपंग का प्रयोग किया जाता है। भारत के अनेक राज्यों में चूना पत्थर उपलब्ध है, किंतु महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश तथा उत्तरी जलोढ़ मैदान के जो बेसाल्ट वाले जो भाग हैं, वहाँ पर स्थित सीमेंट संयंत्र चूना पत्थर पर निर्भरता नहीं रखते हैं। दादरी हरियाणा में जो स्थित है कि डालमिया संयंत्र में मुख्य रूप से कंकड़ का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि 100 टन सीमेंट जो है उसको बनाने के लिए 160 टन चूना पत्थर, ये एक अनुमान है कि सामान्यतः 100 टन सीमेंट बनाने के लिए 160 टन चूना पत्थर, 34 टन कोयला, 4 टन जिप्सम और 0.4 टन बॉक्साइट और 0.2 टन चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्योंकि कच्चा माल और उत्पाद दोनों में ही भारी होते हैं, कच्चा माल भी भारी होता है और इसके उत्पाद जो होता है वो भी, जो सीमेंट बनता है वो भी भारी होता है। इस कारण परिवहन का सीमेंट उद्योग की अवस्थिति और विकास में एक तरह से हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जैसा सभी जानते हैं कि सीमेंट की वर्तमान में भवन निर्माण आदि कार्यों के लिए या अन्य जितने भी निर्माण संबंधी कार्य हैं, सार्वजनिक जीवन के लिए जो आवश्यक माने जाते हैं, आज सड़क निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, इसी तरह से बांधों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। इसका अनेक रूपों में इसका उपयोग किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग वर्तमान में जो है वो हमारे देश में एक अच्छी स्थिति में है और इसके माध्यम से विनिर्माण उद्योग को एक नई दिशा और एक नई गति प्राप्त होती है, ऐसा हम एक प्रकार से कह सकते हैं। क्योंकि सीमेंट उद्योग आज किसी भी देश के लिए एक विकास की धुरी माना जाता है, क्योंकि ये बहुत एक आवश्यक उत्पाद है औद्योगिक क्षेत्र में, और इसकी जो निर्माण किया जाता है वो अनेक कार्यों में मुख्य रूप से करके और काफ़ी इससे चीज़ें का निर्माण होता है। और भवन निर्माण में तो मुख्य रूप से इसी का ही अधिकाधिक उपयोग किया जाता है।